ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज के शो में हम बात करेंगे यूके की और बात करेंगे जनवरी इनटेक में डिटेल्ड सिनारियो की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यूके को सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन मान के चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से यूके का सिनारियो सितंबर इनटेक में रहा तो यूके कहीं ना कहीं अब फर्स्ट प्रेफरेंस में आ रहा है बच्चों के, और इसके कारण बहुत ज़्यादा रश अब यूके में बढ़ रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिन बच्चों ने जनवरी के लिए अपनी एप्लीकेशंस चलानी है उन्हें क्लैरिटी हो कि उनको क्या डिसीजंस और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि यूके जनवरी इनटेक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दूसरों से भी सुनते होंगे, मेरे भी कई शोज़ में सुनते होंगे, और ये मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि व्यूवर सेम नहीं है, हर बार डिफरेंट बंदा वीडियो देख रहा है। और सेकेंडली यूके के अंदर अपनी एप्लीकेशंस को 30 ऑफ सितंबर से आपको पहले देना होगा कंसल्टेंट्स को, ताकि वो टाइम से जनवरी इनटेक प्रोसीड कर सकें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अब यूके के अंदर जनवरी इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर लेटर अभी कुछ की आनी शुरू हो चुकी हैं और कुछ की एंड ऑफ दिस मंथ तक आएंगी। तो इसके बीच में अपने फंड्स को रेडी कर लें। अब सितंबर वाले स्टूडेंट्स की तरह आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इंटरव्यू हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर मैं फ़ंड डालूंगा, क्योंकि सितंबर वालों की एडमिशन तो मई से चलनी शुरू हो जाती है, अप्रैल से चलनी शुरू हो जाती है, तो उनके पास टाइम होता है। आपके पास फंड्स को 28 डेज होल्ड करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन अक्टूबर एंड में या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपके 28 डेज ओल्ड फंड मांगना शुरू कर देंगी। तो मतलब अक्टूबर एंड तक अगर अपने को ओल्ड फंड चाहिए 20 अक्टूबर तक, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो 20 सितंबर से पहले आपके अकाउंट्स में चले जाएं, ताकि आपको पता हो और वो फंड्स टाइमली ओल्ड हो जाएं और आप यूनिवर्सिटी को दे के अपने कास्ट लेटर से टाइम से ले सको। अगर फंड्स टाइम से ओल्ड नहीं होंगे तो कास्ट लेटर प्रोसीड नहीं हो सकते यूके में, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कई बार अटक जाते हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं। कई बच्चों का होता है जी पहले इंटरव्यू हो जाए, फंड मुझे किसी से पकड़ के डालने हैं, कुछ करना है तो मैं पहले वो पंगा ना करूं, पहले मैं यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर कर लूं। अब इंटरव्यू कई बार सितंबर में आए ना आए, इसकी श्योरिटी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने एप्लीकेशन कब स्टार्ट की है। और यूके के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन कनाडा की तरह नहीं होती कि आपने अभी अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके दिए और एजेंट ने कॉलेज को भेज दिए और अपना ऑफर लेटर प्रोसीड हो गया। यूके के अंदर ऑफ यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजने में एजेंट को भी दोस्तों ट्रांसपेरेंटली बता देता हूं 5 दिन कम से कम लग जाते हैं, अगर सुपर फास्ट भी चलेगा। एक तो कारण ये होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए कंपैरेटिवली कनाडा, मतलब आपको एक्सपीरियंस वगैरह एवरीथिंग लगाना पड़ता है, और उसके ऊपर फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर्ड भी करने पड़ते हैं, जिसमें आपका एसओपी है। अब 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो 3 एसओपी लगेंगे, 4 में लगोगे 4 में एसओपी लगेंगे। और एसओपी का भी क्या मसला है यूके के अंदर कि एसओपीज प्लेजरिज्म में चेक होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से मैच नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एसओपी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते कि मान लो हमारे पास 500 एप्लीकेशन चल रही है तो बिजनेस के तो उसमें से 40-50 स्टूडेंट होंगे, तो उन सबको एक ही एसओपी चले जाएगी नाम बदल के, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हर एक की एसओपी मैनुअल लिखनी पड़ती है, अलग से बनानी पड़ती है, और वो मैचिंग नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, नहीं तो आपके केसेस रुक जाते हैं, नहीं चलते हैं अगर आपकी एसओपी प्लेजरिज्म में आ जाए। तो एजेंट को भी उतना टाइम आपको देना होगा, चाहे आप ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं, कहीं से भी अप्लाई करते हैं, यू हैव टू कीप दैट पेशेंस। और यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में डील कर रहे हैं तो समय भी लगेगा, रातों रात कुछ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली शुरू करना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूके के अंदर। और अगर आप लेट शुरू कर रहे हो तो फिर ये भी मान के चलो भी भाई जनवरी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरा आगे हो जाए, पेशेंस अपने अंदर रख के चलो। ये चीज़ें यूके में खास ध्यान रखें, फेक डॉक्यूमेंट से पूरी तरह बच के रहें। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट्स हों ब्रॉडवे की टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई जहां से आपका विश्वास है, जहां पे आपका मन है, कर सकते हैं। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हैं तो हम 2-3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखते हैं।
पहला ये कि आपको जो यूनिवर्सिटी मिले उसकी फ़ीस कम से कम हो। इसको ज़रूरी नहीं है मैं हर बार डिलीवर कर पाऊँ, बट ये हमारी पर्सनल फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। सेकंड, हमारी कोशिश होती है कि अगर किसी बच्चे को हमारे रिजल्ट्स पे डाउट है तो हम पूरी सर्विसेज आपको एक पैकेज में दे सकते हैं, जहां पर आप सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप ब्रॉडवे से अप्लाई कर रहे हैं और ब्रॉडवे आपका केस ले रहा है तो वो 100% रिजल्ट की तरफ ही जाएगा। प्रोसेस, टाइम, इनटेक, यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशंस के साथ, आपके डॉक्यूमेंटेशंस के साथ आगे पीछे किसी केस में हो जाए, मोस्टली इट गोज़ ऑन टाइम। बट इस तरह जिस तरह आजकल यूके में रश है तो कोई इनटेक आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी सितंबर वाले बच्चों को आगे डेफर कर दिया। ये सिचुएशन जनवरी में भी हो सकती है, जिस तरह से रश जो है वो दिन बे दिन बढ़ रहा है। तो अपने प्रोफाइल्स को लेके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ब्रॉडवे की टीम के साथ आप दूर कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में, न्यू दिल्ली में और अहमदाबाद, गुजरात में आके कभी भी मिलके अपनी एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। अगर आप दूर से भी हैं तो आप अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें। और ख़ासकर इस चैनल पे मैं एवरीडे लाइव शो करता हूँ, सो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस लाइव शो के दौरान आप कॉल करके डायरेक्ट मेरे से कम्युनिकेशन करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।